सबलगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट फाइनल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में अटक पटक शुरू हो गई है। साथ ही अब अन्य दलों के दावेदारों की भागदौड़ भी तेजी से शुरू हो गई है, जिसके चलते पूर्व बसपा सबलगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी लाल सिंह केवट ने भी अपनी दावेदारी हाईकमान के सामने पेश की है। दरअसल केवट पिछले चुनाव में कांग्रेस के विधायक बैजनाथ कुशवाहा से 8,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना प्रयास निरंतर जारी रखा। अब एक बार फिर केवट ने बसपा से दावेदारी की है और सबलगढ़ विधानसभा से बसपा के संभावित प्रत्याशी लाल सिंह केवट के साथ स्वदेश न्यूज ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ सबलगढ़ में और मेरे साथ बसपा के नेता लाल सिंह केवट मौजूद हैं। इनसे बात करूंगा मैं, इनकी लगातार ये दावेदारी कर रहे हैं। उन्हीं पे पूरी जो सबलगढ़ की रणनीति है, राजनीति है, वो पूरी अब यहीं से फाइनल होती है। अगर इनका टिकट कटा तो यानी भारतीय जनता पार्टी की विजयी हुई। अगर इनका टिकट वापस मिला तो हो सकता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही विफल हो जाए। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पकड़ आपके भास्कर चैनल को, स्वदेश भास्कर चैनल को धन्यवाद देता हूं। आपने यहाँ मुझसे बात करने के लिए टाइम दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आगे जो पिछले चुनाव में 2018 में कुछ हमसे गलती हुई, उनके कारण चुनाव हारे। अगर 2023 में माननीय कुमारी बहन जी मायावती जी ने मुझे पुनः मौका दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिकॉर्ड सबलगढ़ विधानसभा का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इतने वोटों से बम्पर जीत होगी को मुझको सर्व समाज चाहता है, सर्व समाज लायक करता है। एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, पूर्व में भी मुझको सभी समाजों ने वोट दिया था और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भी मेरी आवाज़ को बहन जी तक बढ़ाएं। निश्चित तौर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पूर्व में जब आप प्रत्याशी तो निश्चित कुछ ही वोटों से मेरे हिसाब से आप चुनाव हारे हुए थे, लेकिन तब आपको कैसा लगा कि कहीं ना कहीं आपने कहाँ पे गलती की, उस गलती को आप अभी वर्तमान में नहीं दोहराएंगे? वो गलती तो देखो वही प्रत्याशियों से होती हैं। गलती तो इतनी हुई कि चुनाव जीतने के बाद चुनाव हारे हम। क्यों गलती क्षेत्र में कुछ मेहनत भी कम कर पाई। हमने समझा कि हम चुनाव जीत गए, इसलिए हमने अपनी चाल को कम कर दिया और वो मेंटेनेंस था, वो मेंटेनेंस के कारण वो चुनाव हारे। मेंटेनेंस सही नहीं कर पाए हम। देखिए अभी भी आप लगातार, क्योंकि पिछले 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, चुनाव के बाद से आपने लगातार बसपा की यानी आपने सक्रियता नहीं छोड़ी है, बसपा में आप लगातार लगे रहे, बसपा के हर एक कार्यक्रम को आपने किया। लगता है आपको बसपा टिकट देगी एक बार करके? वैसे तो मुझको पूर्ण विश्वास है कि बसपा माननीय बहन जी मुझे पुणे मैदान में उतारेंगी। मुझको पूर्ण विश्वास है कि टिकट मुझको मिलेगा। मुरैना के बाद अगर सबलगढ़ की बात करें, क्योंकि सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में आता है और निश्चित तौर पर जब बसपा का सबसे ज्यादा प्रभाव भी सबलगढ़ सीट पे माना जाता है, आप भी मानते होंगे इस चीज को, विधानसभा भी मानती होगी, कैसा मानते हैं आप? आखिर अभी देखिए, दूसरा सवाल मैं आपसे यह भी पूछ लूँ कि जब लोग आप कहते हैं कि लाल सिंह केवट अगर आता है तो निश्चित तौर पर भाजपा और कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ती है, ऐसा क्या है आप में? देखिए साहब, मुँह में ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा प्रेम व्यवहार आम आदमी से मेरा प्रेम रखता हूँ। आम आदमी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करके बात करता हूँ और हर आदमी मुझको लायक करता है। किसी भी समाज का हो, मुझको हर आदमी लायक करता है। और अब की बार मुझको मौका मिला है तो आप सबल की सीट बसपा के खाते में जाएगी। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पे मेरे साथ लाल सिंह केवट मौजूद थे और निश्चित तौर पे साफ तौर पे मैंने आपको बताया था कि अगर लाल सिंह केवट का टिकट फाइनल होता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस और बसपा के लिए मुसीबत तो सामने आ ही सकती है, लेकिन सबलगढ़ की पॉलिटिक्स में भी खलबली हो सकती है। निश्चित तौर पे देखिए, आपने पूर्व में भी देखा था कि पूर्व के चुनाव में भी लाल सिंह केवट जो कि दूसरे नंबर पर थे यहाँ पे, और कांग्रेस और यानी कहूँ कि कांग्रेस से इनकी टक्कर थी, लेकिन तमाम सारे तरह के जो सवाल थे उन्होंने अभी बताया था कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई थी, लेकिन उस कुछ
गलतियों को उन्होंने लगातार इन 5 सालों में सुधारा है, वो तैयारियां कर रहे हैं। उनके बेटे हैं और वो खुद फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं के समाधान कर रहे हैं। तो तमाम सारी जो उन्होंने आपको बताई थी स्वदेश न्यूज़ में, मैंने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। कैमरामैन धर्मेंद्र गौड़ के साथ अमन परमार, स्वदेश न्यूज़, सबलगढ़।